क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की यह रात सिर्फ पूजा का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जिसमें आपकी छोटी सी गलती पूरे साल के परिणाम बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं आप अनजाने में अपनी श्रद्धा या जागरण की शक्ति खो तो नहीं रहे? यदि इस रात कुछ भी अनदेखा कर दिया गया तो व्रत का पूरा फल अधूरा रह सकता है। तो आज हम जानेंगे कि क्यों 4 पहर की पूजा इतनी महत्वपूर्ण है और क्यों रात भर लोग जागरण करते हैं और इस दिन जागरण करना अनिवार्य है। तो नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं महाशिवरात्रि की 4 पहर की पूजा के महत्व के बारे में और इस दिन के जागरण के बारे में। तो महाशिवरात्रि की रात में हर पहर की शक्ति जो होती है वो अलग होती है और जो भक्त जागते हैं और ध्यान करते हैं उनके जीवन में पूरे साल के लिए सकारात्मक परिवर्तन और मनोकामना की पूर्ति होती है। तो चलिए जानते हैं हर पहर का महत्व। तो जानने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो भक्तों, पहली पहर जो होती है संध्या काल की होती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है और रात का सन्नाटा छा जाता है, भक्तों का ध्यान शिवलिंग पर केंद्रित होना चाहिए। इस पहर में की गई साधना से मन की अशांति दूर होती है और दिन भर के तनाव का प्रभाव कम होता है। और जो भक्त इस समय जागते हैं और शुद्ध मन से पूजा करते हैं उनकी श्रद्धा स्थिर होती है और व्रत की ऊर्जा अगले पहर में भी बनी रहती है। लेकिन यदि इस समय आपका मन अशांति या नकारात्मक भावनाओं से भरा हो तो आपकी पूरी पूजा का असर आधा रह सकता है। क्या आप सोचते हैं कि आपने कभी इस गलती से व्रत का फल खो दिया होगा? तो संध्या काल में ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे जागती है। ध्यान और भक्ति की तीव्रता इस समय सर्वोच्च होती है। टीवी या फोन में उलझ जाना व्रत की शक्ति कम कर देता है। दूसरा पहर मध्यरात्रि का होता है। यह समय महाशिवरात्रि का हृदय कहा जाता है। जो समय रहेगा मध्यरात्रि का वो रहता है 9 बजे से 12 बजे तक। तो रात के इस मध्यकाल में जागरण करने से भक्त के मन की इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती है और यह पहर सिर्फ जागरण का नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने का भी समय है। कितने भक्त इस पहर में नींद या अन्य व्यवस्थाओं में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि व्रत पूरा हो गया, लेकिन सच में उनकी श्रद्धा और शक्ति अधूरी रह जाती है। आप इस गलती को तो नहीं कर रहे। मध्यरात्रि में शिव की शक्ति चरम पर होती है। इस समय का ध्यान, मंत्र और भक्ति अन्य समय की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। नकारात्मक विचार रखने वाले भक्तों का व्रत इस दिन कमजोर पड़ जाता है। तीसरा पहर प्रातः काल की होती है, यानी 12 बजे से 3 बजे के बीच। आधी रात का सन्नाटा और ब्रह्मांडीय शक्ति इस समय चरम पर होती है। जो भक्त जागते हैं और शिव का ध्यान करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तुरंत दिखाई देते हैं। इस पहर का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह भक्त के मन और शरीर दोनों की शुद्धि करता है। अक्सर लोग इस पहर में सो जाते हैं, तो सोचिए कितनी बार हमने अपनी मेहनत और श्रद्धा का फल अधूरा छोड़ दिया। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? तीसरे पहर में जागरण से मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। यह पहर पूरे साल के लिए सकारात्मक बदलाव की नींव रखती है। चौथा पहर भोर का समय होता है, जो 3 बजे से 6 बजे के बीच रहता है। जैसे ही आकाश में पहली किरणें दिखाई देती है, यह पहर शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करती है और जो भक्त जागते हैं और भक्ति करते हैं उनकी इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होती है। और यह पहर पूरे जागरण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। यदि आप थकान या नींद के कारण सो जाते हैं तो आप सिर्फ व्रत नहीं तोड़ते बल्कि पूरी रात की शक्ति खो देते हैं। आप सोचिए कितने लोग अनजाने में यह गलती कर देते हैं और व्रत निष्फल हो जाता है। चौथे पहर में जागरण से ब्रह्मांडीय शक्ति सीधे जीवन में प्रवेश करती है। ध्यान और भक्ति का परिणाम अन्य पहरों से अधिक शक्तिशाली होता है। तो रात भर का जागरण करने से भक्त हर पहर की शक्ति का अनुभव करता है। सबसे पहले संध्या काल, जो कि मन की अशांति दूर करता है और श्रद्धा को स्थिर रखता है। मध्य रात्रि का पहर इच्छाओं की पूर्ति और मनोबल का चरम होता है। प्रातः काल का पहर सकारात्मक बदलाव की नींव रखता है और भोर का पहर शरीर और आत्मा का शुद्धिकरण शीघ्र वरदान देने वाला होता है। तो जो भक्त पूरी रात जागते हैं और प्रत्येक पहर की शक्ति को महसूस करते हैं उनके जीवन में वर्ष भर सकारात्मक परिवर्तन और मनोकामना की पूर्ति होती है। यदि आप कहीं भी सो जाते हैं तो केवल नींद नहीं ले रहे बल्कि वह शक्ति खो रहे हैं जो आपकी इच्छाएं पूरी करती हैं। तो भक्तों, अगर आप नहीं चाहते कि यह रहस्य आपसे छूट जाए और महाशिवरात्रि का पूरा प्रभाव अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमने महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी भी वीडियो में बताई है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं और आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।